हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल उदाहरण इसके। देखिए, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, तो वह 4 बजे से खेल रहा है। तो पास्ट में शुरू किया है, 4 o'clock से खेल रहा है, अभी भी वर्तमान में वो काम चल रहा है। अब हम लोग देखते हैं फॉर का प्रयोग कहाँ होता है और सिंस का कहाँ होता है। सिंस का प्रयोग यहाँ दिया हुआ है। तो सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए उपयोग होता है। इस पॉइंट से वो खेल रहा है, मतलब 4 बजे से खेल रहा है और अभी मान लीजिए 8 बज गया, अभी भी वो खेलना जारी किया है। तो इस पॉइंट से 4 बजे से खेल रहा है और 8 बजे तक है। तो पॉइंट ऑफ टाइम मतलब अगर जहाँ भी दिया हो, इन 2020 से ये काम हो रहा है, लास्ट नाइट से वो काम कर रहा है, दैट डे, प्रीवियस डे, एस्टरडे से कर रहा है, डे कोई भी डे दिया हुआ है कि इस 7 तारीख से कर रहा है, कोई डेट दिया हुआ है, मंथ्स दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है 2020 जैसे हमने लिखा है 21। अब इस तरह से कोई भी क्लॉक टाइम है 4 o'clock से कर रहा है। तो इस तरह से पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो तो सिंस का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से आप देखते हैं फार का प्रयोग किया पीरियड ऑफ टाइम के लिए है कि इस पीरियड से और इस पीरियड तक चल रहा है। देखिए, एक पॉइंट ऑफ टाइम है जिसमें, सॉरी, ये पीरियड ऑफ टाइम है, इसमें ए लॉन्ग टाइम 5 years कि वो एक काम लॉन्ग टाइम से कर रहा है, 5 years से कर रहा है, मतलब 2020 से लेकर के 2025 तक ये काम इसका कंटिन्यू है। 5 साल से काम कर रहा है लेकिन अभी तक नहीं हुआ। मेनी ईयर्स, कई साल से कर रहा है। 6 months, 6 महीने से वो काम कर रहा है। 2 hours से कर रहा है या 7 hours से कर रहा है, हाफ एन आवर से कर रहा है। तो इसमें क्या है कि फार का प्रयोग होगा, क्योंकि इसमें देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट, अगर मान लीजिए 8 बज रहा है तो 7:30 से वो काम चालू किया है। 8 बज रहा है अभी, तो 7:30 से लेकर के 8 बजे तक अभी भी उसका काम जो है इस पॉइंट से 7:30 से 8 o'clock तक वो एक काम कर रहा है। तो इसमें जो है सिंस फॉर में इस सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए उपयोग होगा। तो हम लोग देखते हैं कि अगर नॉन कंटिन्यूअस वर्ब, जो कि हमने पिछले क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया है, तो अगर इसमें कोई नॉन कंटिन्यूअस वर्ब आती है, मैं कुछ उदाहरण दिया हूँ, इसमें सी, अपीयर, वांट, थिंक, ओन, ऐसे ही बहुत सारे नॉन कंटिन्यूअस वर्ब हमने आपको पिछले गए हैं। तो अगर वो आती है तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करेंगे इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग न करके हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे अगर जब एनसीवी आती है, एनसीवी दिखाई देता है। तो हम लोग देखते हैं एक एग्जांपल, ही हैज़ नॉट सीन मी सिंस 2020, तो वह मुझे 2020 से नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें अगर आप इस तरह से बनाते हैं कि he has, अगर इसमें he has not been seeing अगर आप बनाते हैं he has not been seeing me since 2020, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल इसमें एनसीवी लगा है। तो इसका सही फॉर्म है he has not seen me since 2020। सेकेंड वन है they have owned this house for 3 years, तो they have owned this house for 3 years, तो इसमें भी देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है। तो अगर इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं तो भी गलत हो जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में they have been owning this house for 3 years, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग एक स्टेप पीछे जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो they have owned this house for 3 years, तो इसमें आपको अगर आता है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ना बना करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएंगे और इस तरह से they have been owning this house for 3 years, ये सेंटेंस गलत है।
तो इसकी जगह पे आप क्या लिखेंगे, एक स्टेप पीछे जा करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, दे हैव ओन्ड दिस हाउस फॉर 3 years। थैंक यू चिल्ड्रन।